का त्यौहार, हर तरफ रंगों की बहार। लाहौर की छतों पर मंचलों दोस्तों की भरमार। हर कोई खुशी से सरशार। आसमान पर नीली, पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगे बेशुमार। हर बाटा करने के बाद मखसूस अंदाज में जश्न भी मनाया। 25 सालों बाद आई है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे बसंत के हवाले से, कैसा त्यौहार है बसंत? एक तरह से अच्छा त्यौहार है, हम सबके लिए फर्स्ट टाइम है, तो देखें क्या होता है, कितना मजा आता है। ऐसी होती देखिए, आप फंकी से हम कपड़े पहन कर आए हुए हैं और हमने पूरे यूनिवर्सिटी को डेकोरेट किया हुआ है। बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट हमने अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं और हमारे यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, हमने गुड़ियाँ बनाई हुई हैं, पूरी यूनिवर्सिटी डेकोरेट की हुई है। और जेंसी के लिए फर्स्ट है हमारे इवेंट बसंत का और हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए सब कुछ बहुत नया है और हमें बहुत मजा आ रहा है। लाहौर में बसंत मेले की रौनकें, हर जानिब ईद का समा। बसंत के पहले रोज हर तरफ रंगों की बहार। नमाज जुमा के बाद एक बार फिर शत-ए-आबाद कैथेड्रल चर्च माल रोड पर भी बसंत फेस्टिवल का इनेकाद। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी तुलबा का भरपूर जश्न। खवातीन भी बसंत के रंगों में रंग गई। रंग बिरंगे मलबूसात, ज़ेब-तन, मेहंदी लगे हाथों से पतंगबाजी का लुत्फ उठाने में पेश। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी के मज़ाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात, मुतादिद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना और ख्वारिज से था। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये अफसोसनाक खबर जो मौसूल हुई है रावलपिंडी से। रावलपिंडी के मज़ाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना और खारिज से है। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रावलपिंडी के मसाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना और ख्वारिज से है। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अफसोसनाक खबर जो मौसूल हुई है और आपको बताई जा रही है। रावलपिंडी के मज़ाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात हैं, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितना और ख्वारिज से है। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जुम्मे के रोज़ ये अफसोसनाक वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दहशतगर्द हमला हुआ है। रावलपिंडी के मसाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि ज़राये के मुताबिक मुतादिद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राये का कहना है कि खुदकुश का ताल्लुक फितना और ख्वारिज से है। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई में इस वक्त मसरूफ हैं और इस हवाले से आपको बताते चलें कि मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई ये अफसोसनाक खबर जो आपको बता रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा रावलपिंडी खालिद चौधरी हमारे साथ हैं। खालिद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? बिल्कुल, रावलपिंडी के मज़ाफात में मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ है और पुलिस राय के मुताबिक जो है खारजी खुदकश का तल्लक फितना ख्वारिज से था। खुदकश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उस दौरान उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतला मौसूल हुई है। मुतअद्दिद जख्मी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी अदारे इस वक्त की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस तमाम वाक़े के हवाले से तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जा रहा है और जल्द जो है इसके उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया जाएगा। जी खालिद, ये बताइएगा कि एग्जैक्ट ये कितने बजे का वक्त था, क्योंकि नमाज जुमा से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ये टाइम होगा यकीनन, तो ये वक्त क्या था और क्या किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि कोई इस तरह की अफसोसनाक वाकया होने जा रहा है?
ये वाकया जो है आज जुम्मा की नमाज का वक्त था और खासी तादाद में यहाँ पर नमाजी मौजूद थे। लेकिन इतला जिस वक्त इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों ने देखा कि एक मशकूक शख्स देखा जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की, तो इस दौरान ये धमाका हुआ है और मौका पर ही जो है 12 मासूम नमाजियों की शहादत होगी और खासी तादाद में जख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है। अच्छा खालिद, ये बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक पुलिस ज़राए का क्या कहना है? पुलिस ज़राए का कहना है कि ये वाकया जो है फितना ख्वारिज की जानिब से किया गया है और इसके हवाले से तमाम जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फितना ख्वारिज के हवाले से ही इतलात हैं और पुलिस ज़राए का कहना है कि जल्द जो है मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाएगा, चाहे वो किसी भी फिरके से, किसी भी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ रखते हों। तो खालिद, हमें इस वाक़े से मुतालिक ये भी बताइएगा कि कुल कितनी तादाद है नमाजियों की जिनकी शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं और ज़ख्मी कितने हुए इस वाक़े में? जो हमारे पास इतलात हैं कि जुम्मा का रोज़ था और जुम्मे की नमाज के लिए खासी तादाद में नमाजी इकट्ठे थे और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 350-400 के करीब जो है नमाजी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जिसके नतीजे में मौका पर ही 12 शहादतें हुई हैं और इसी तरह जो है तकरीबन 80 के करीब जो है इतलात आ रही हैं कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया है। जी अच्छा खालिद, इस वक्त हमें जाए वक़ूअ से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं? हाँ जी बिल्कुल, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी अदारे और पुलिस जो है खासी तादाद में पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और मौका से और इतराफ से जितने भी शवाहिद हैं वो जमा किए जा रहे हैं और मालूमात हासिल की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि CCTV फुटेज वगैरह भी हासिल हो जाए, जिससे कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मौका मिले। इस वक्त जो है पूरे इलाके को सिक्योरिटी इदारों ने अपने घेरे में लिया हुआ है और इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। जी जारी हैं। खालिद, हमें इस वाक़े से मुतालिक ये बताइएगा कि खुदकुश हमलावर से मुतालिक कुछ मालूम हो सका, कहाँ से इसका ताल्लुक था, कैसे यहाँ तक पहुँचा, कौन सहूलतकार थे इस वाक़े में? जी इसके बारे में अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुलिस ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कार्रवाई है और इसके जो तमाम मुहरकात हैं वो सहूलत पहुँचाया जाएगा और वो घेरा तंग करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। रावलपिंडी के मसाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि मुतादिद इस वाक़े में ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनुल ख्वारिज से था। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है, इस हवाले से आपको बताते चलें, रावलपिंडी के मसाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं। साथ ही साथ इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ज़राए के मुताबिक खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनुल ख्वारिज से था। खुदकुश जहन्नमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से